दो टूक की शुरुआत करते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। उत्तराखंड के साथ ही अब यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जल्द ही नए चेहरों की एंट्री होने वाली है। बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि नवरात्र में ही नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी संगठन और सत्ता के बीच तालमेल को नया आयाम देने जा रही है। इस विस्तार में क्षेत्रीय, जातीय और संगठनात्मक संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। हालांकि बीजेपी नेता इस मुद्दे पर सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री का अधिकार बता रहे हैं। उधर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी नए मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाए जाने की वकालत की है। कांग्रेस ने चुनावी साल में इस कवायद पर सवाल उठाए। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। देखिए, पार्टी समय समय पर विभिन्न कार्यकर्ताओं को नए दायित्व देती है। जहाँ तक कि आप सरकार के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। मुझे लगता है जिस समय वो उचित समझेगी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कैसे योगी कैबिनेट में नॉन परफॉर्मिंग लोगों को एडजस्ट किया जाता है, नए लोगों को मंत्रिमंडल दिया जाता है, क्योंकि योगी जी भी बड़ी आत्मबुद्धता से प्रेरित हैं। वो कोई भी विभाग, कोई भी मंत्रालय किसी को देने के बाद भी सार्वभौमिक नियंत्रण रखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत विषय है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की उपेक्षा के बाद देखना यह है कि क्या ब्राह्मणों को नेतृत्व की धारा में लाया जाएगा या पुनः उनको तिरस्कृत करके दरकिनार कर दिया जाएगा। ये जो तमाशा भाजपा कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन सर पर है, क्योंकि इन लोगों ने 4 साल कोई काम नहीं किया, तो जनता को नया सद्भाव दिखा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार कर देंगे, नए चेहरों को ला देंगे, जातिगत इक्वेशन सेट कर देंगे। लेकिन योगी सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, और अभी कुछ भी करेंगे उसका कोई असर 27 के चुनाव पर नहीं होने जा रहा है। ये बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। जनता अब इनका सच समझ चुकी है। और ऐसे में बड़े सवाल। योगी कैबिनेट का विस्तार चुनावी समीकरण को नया आकार, जाति वर्ग क्षेत्र का ध्यान, 27 की जीत का मास्टर प्लान। उत्तराखंड के बाद यूपी की बारी, नवरात्र में शपथ की तैयारी, जाति क्षेत्र और संगठन का मेल, 2027 में पलटेगा खेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आनंद त्रिवेदी जी, नेता बीजेपी, विनय सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आनंद त्रिवेदी जी, किस तरीके से आपने सुना समाजवादी पार्टी के एक नेता प्रवक्ता, उनका कहना है कि भाई ब्राह्मण को ही जगह दीजिए। आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? उनके लिस्ट में ब्राह्मण प्राथमिकता है, हालांकि पांडे ही थे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। ब्राह्मण ही प्राथमिकता है। कह रहे हैं कि ब्राह्मण को जगह दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैं भी ब्राह्मण हूँ। ये सर्टिफिकेट उनकी मजबूरी होगी विरोध में बोलना, लेकिन अगर ब्राह्मण कोई सच्चा होगा तो भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद ऐसी बात नहीं करेगा। इनकी कुछ मजबूरियां होंगी जो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक एक विचार परिवार की सरकार है, एक विचार से चल रही है। वो भाजपा सरकार आगे भी चलेगी। और जैसा कि सबको पता है, कुछ घबराए हुए लोग हैं जिनको दौड़ा दौड़ा के आतताइयों को एनकाउंटर किया जा रहा है, उससे परेशान होंगे। उनके गैर कानूनी धंधे बंद हो रहे हैं, उसके लिए परेशान होंगे। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आलोचना एकमात्र इनका हथियार है। ये निष्फल जाएगा। श्री राम का मंदिर का निर्माण 568 साल बाद हुआ है। ब्राह्मणों के लिए वही परम वीर चक्र है। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए काम कर रही योगी सरकार। और एक बार फिर दिल्ली की और देश की जनता ये कह रही है कि एक बार फिर योगी सरकार। ठीक है, मैं मान लेता हूं आनंद जी, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है, देखिए साल भर बचे हुए हैं चुनाव में, उससे पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में चेहरे आप लोग बनाइए, जातिगत आंकड़ा बैठाइए, समीकरण क्षेत्र के हिसाब से। कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी से माननीय प्रवक्ता जी से कहिए आपके पास बताने के लिए क्या है। 2G 4G घोटाला भूल गई है जनता की कांग्रेस कोई होती थी। अगर ये इतने अच्छे होते तो जितिन प्रसाद जी, वो भी ब्राह्मण हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े होते। दिग्विजय सिंह बेशक उधर हैं, लेकिन उनकी आत्मा इधर है।
इसके अलावा माधवराव सिंधिया, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अच्छे लोग हैं वो इधर आ रहे हैं। ठीक। बुरे लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक, विनय और सिंह आप जी, विनय किसी सिंह भी जी, हालांकि गरीब से ये गरीब के कहेंगे घर कि में जाओगे। देखिए ये मैंने तो देखा, मेरा गांव भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है आनंद जी, एक मिनट। विनय सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? 27 से पहले समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश है, एक बार फिर आप लोगों को रोकने की पूरी कोशिश है। राहुल जी, आनंद जी की बेचारगी मैं देख रहा था, वो बेचारगी तो आप भी समझ रहे होंगे किस तरीके से उन्होंने जो ब्राह्मण के नाम पर जो सफाई दी है, वो आनंद जी भी जानते हैं कि गोरखपुर से तो लाइनें खत्म कर दिया महाराज जी ने ब्राह्मण राजनीति का। क्या ब्राह्मण देख नहीं रहे? खैर, ये जातिवाद की बातें हैं, ये अलग चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से पता नहीं क्यों नफरत करती है, ये तो अलग चीजें है। लेकिन रही बात जो आपने कहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार, ये चटनी चूरन की आवश्यकता क्या थी? 4 साल हो गए, इतने लोग काम नहीं कर पाए, अब 1 साल में क्या कर देंगे? 1 साल में क्या कर देंगे? चूरन से क्या पेट सही हो जाएगा? क्या हाजमा सही करने का प्रयास कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। हो सकता है जब उसका लिस्ट आए तो पीडीए से जो डरी हुई है, तो कहीं न कहीं पीडीए के नाम पर, मुझे पता है, पीडीए के नाम पर 2-4 लोगों को सेट करने का प्रयास करे। अब 4 साल तुमने बेइज्जत किया पीडीए समाज को, ब्राह्मण समाज को, सारे लोगों को आपने बेइज्जत किया, कहीं का नहीं छोड़ा। चाहे अब वो कोई समाज हो, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। और रही बात महंगाई, आप देख ही रहे, विकास के नाम पर कुछ नहीं है कहने के लिए। अभी हमारे मित्र भाई आनंद जी जो है, बड़े भाई हैं, कह रहे हैं कि माधवराव सिंधिया जी आ गए। अरे क्या हुआ, आ गए इधर तो क्या कह रहे हैं कि अच्छे लोग इधर आ गए? मतलब इनके पास बुरे ही लोग थे, ये अच्छे लोग ढूंढ रहे थे। खैर, अच्छे बनाने की वॉशिंग मशीन भी ये रखते हैं। इनके पास कभी है, इनके पास नेता है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो वही है जो विघटनकारी लोग हैं, जो देश को तोड़ने। एक मिनट आनंद जी, आनंद जी बोलने दीजिए। आनंद जी, प्रवक्ता जी से बोलूंगा। आनंद त्रिवेदी जी, एक मिनट बोलने तो दीजिए। अंत्योदय के सिद्धांत पर भाजपा की विचार। आनंद त्रिवेदी जी बोलने तो दीजिए। आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। विनय सिंह जी, देखिए, मैं आनंद भाई जो है, अभी हमें नहीं लगता है कि 1 मिनट थम जाइए। 4G पर कुछ ठीक है, हो गया आनंद जी, एक मिनट। विनय जी बोलिए। आनंद जी की परेशानी मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट नहीं पाए, इसलिए बोल नहीं पा रहे। क्योंकि आनंद जी चले जाया कीजिए, ले लीजिए, बड़ी लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये लोग झूठ के बड़े भारी ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तर प्रदेश में वादा किया, कुछ नहीं किया। साइकिल देंगे लड़कियों को, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, किसानों की बिजली माफ करेंगे, बहुत सारी चीजें इन्होंने वादा किया था। और नहीं तो बिजली महंगी हो गई। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति सब मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है, चाहे जो भी कहिए आप। आखिर में सब जातिगत आंकड़ा, क्षेत्र के हिसाब से सारी गोटियां फिट बैठाने की आप नहीं। मैं इसलिए मैं विनय जी कह सकता हूँ, सुन लीजिए, मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 1 मिनट आनंद जी, बात होने दीजिए। आनंद जी बीच में मत बोलिए, आनंद जी बीच में मत बोलिए, बात होने दीजिए। विनय जी, नहीं, आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि अब टाइम आपका खत्म हो गया, टाइम मिलेगा आपको, पहले बात तो होने दीजिए। ये चीज आप भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में विकास पे, विजन पे काम हुआ था समाजवादी गवर्नमेंट पे। आप इसे नकार नहीं सकते। नहीं तो फिर हार क्यों गई? देखिए, हारना और जीतना अलग है। नहीं, फिर क्यों हारना जीतना? वही जातिगत फैक्टर जब तक मजबूत नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, तब तक नहीं होगा, ये आप मानिए। जो धर्म के नाम पर, जो जात के नाम पर बरगलाने का प्रयास किया कि फला जात के लोग, इसलिए गए कि इनका गुंडा राज जनता को समझ में आ गया था। आज हो क्या निराश इसलिए है कि ठीक है, हो गया। आते अंशु अवस्थी जी, कुछ नहीं किया। अंशु अवस्थी जी, देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का विवेक है,
किसे किसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसे इस वजह से क्या है, इसके पीछे ये क्यों तर्क दिया जा रहा है 1 साल बचा है, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे? नेचुरल अंशु अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश 1 मिनट। आनंद त्रिवेदी जी, आनंद जी क्यों 9 साल हो गए थम जाइए। योगी आदित्यनाथ सरकार को। 1 मिनट। और अगर उनके आप आंकड़े उठाकर देखें, किसी भी राज्य की सफलता के जो सूत्र हैं कि वहां पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है, सड़कें कैसी हैं और वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, इन चारों पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से फेल है। और ये आंकड़े कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम सुशासन लाएंगे और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात थी, तो इतना बड़ा जंबो जेट मंत्रिमंडल जहां पर करीब 48 या 50 मंत्री हैं मुख्यमंत्री जी को मिलाकर, अगर उसमें काम नहीं हो पा रहा है तो इस 1 साल में अगर 1-2 मंत्री आप बना भी देंगे तो उससे क्या होगा? दूसरा, स्वास्थ्य की क्या हालत है? कोरोना काल में सबने देखा कि लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया। आज फिर से स्थिति वही आके खड़ी है। उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश का नौजवान जो रोजगार के लिए, जिसको कहा था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, तो जब 9 साल में नहीं दे पाए तो इन्हें 1 साल में 2-3 मंत्री बनाने से क्या होगा? हाँ, आप जाति और धर्म का प्रतिनिधित्व करा सकते हैं, लेकिन इस सरकार के पास इस प्रदेश के लिए कोई नीति नहीं है। अगर नीति होती तो जो जिम्मेदार, अगर मुख्यमंत्री जी का विवेक मंत्री बनाने का है तो मुख्यमंत्री जी को उन मंत्रियों को भी हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए जो अपने विभाग का बजट नहीं खर्च कर पाए। 50% बजट रह जाता है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अब इतना बड़ा बजट कर दिया, हमने इतनी बड़े नंबर्स को लाके खड़ा कर दिया, लेकिन खर्च क्या किया? आप खर्च के बारे में तो नहीं बता रहे ना। खर्च तो हो रहा है 50% से भी कम, चाहे दलित हो, महिलाएं हो, आम आदमी हो। किसान की बात करिए, आप कहते थे कि गन्ना 500 रुपए में होना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार इन 9 साल में 25 रुपए बढ़ा पाई। तो सवाल मंत्रिमंडल के विस्तार का नहीं है, सवाल सरकार की कार्यशैली का है, जिस पर वो हर मोर्चे पर विफल है। और अगर विफल ना होती राहुल जी तो 2024 में जनता इनको हराती नहीं। जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीटें लोकसभा में दी, नहीं, उसका विधानसभा से क्या लेना देना? देखिए, विधानसभा नेतृत्व में विधानसभा का अलग हिसाब किताब है, लोकसभा का अलग हिसाब किताब है, नगर निकायों का अलग हिसाब किताब है, पंचायतों का अलग हिसाब किताब है, मुद्दे अलग अलग होते हैं। मानते हैं अंशु जी? इस बात का कि हिसाब किताब अलग है, लेकिन जब आप जातिवादी व्यवस्था चलाएंगे, ये भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी और आरएसएस पहले दलितों से घृणा के लिए तो जाने जाते थे कि दलित से नफरत करते हैं। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने दलितों को पेशाब पिलाई, पेशाब। कार्रवाई भले आपने की हो दिखावटी, लेकिन आपकी नीयत क्या, चरित्र क्या, ये पता चलता है। और आप दलितों से घृणा करते करते आप ब्राह्मणों को अवसरवादी बता रहे हैं, कभी आप घूसखोर पंडित बता रहे हैं, कभी आप कुछ अपमानित कर रहे हैं। तो आपकी नीयत तो पता चल रही है ना। अगर नीयत पता, आप उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय उठाकर देख लीजिए, वहां कुलपति किस जाति के बैठे हुए हैं। जो आरएसएस से ताल्लुक रखेगा वो कुलपति होगा, उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो। और महामहिम राज्यपाल महोदया ने, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल महोदया हैं, उन्होंने अपराध को लेकर पत्रकारों को वार्ता में बुलाया था। उन्होंने खुद कहा था, अखबारों में छपा था, अपराध को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई है। अब अगर सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करके उत्तर प्रदेश का कल्याण कर सकती है, तो हम तो ये कहते हैं कि 1 साल क्यों, 4 साल पहले कर लेना था। हमें उत्तर प्रदेश के विकास, समझे आनंद जी, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस समझ में आ रही है बात आपको? मंत्री आप कितने रखेंगे नहीं रखेंगे, हमारा ये कंसर्न नहीं है। समझ में आ रहा है आनंद जी आपको? बोलना इनकी मजबूरी, इनके पास विषय नहीं है बताने के लिए। जो फेसबुक ज्यादा चलाते हैं, मुझे लग रहा है कम पड़ेगा मोदी सरकार और योगी व्हाट्सएप सरकार राहुल जी ज्यादा चलाते हैं, तो ये कुछ भी आए बाएं साएं कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछता हूं, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नौकरी देने का इंतजाम मेरे घर में भी खेती 70 लाख किसानी होती नौकरियां है। देंगे। आपसे ज्यादा 2.5 लाख पद रिक्त पड़े हुए। आंकड़ों की तो बात आप करते नहीं, आपको जो आता है व्हाट्सएप फैक्ट्री में आप उसी की बात करते रहते हैं। आपने जो गड्ढे तैयार किए थे टोटी चोरी करने वालों ने, विधायक, तो गड्ढे भरने का काम योगी सरकार ने किया है।
सत्ता पक्ष के और आपने मंत्री, हर मोहल्ले गली में मंत्री गुंडा रहे, उनके खड़ा घर कर के रखा लोग था, धरने पर बैठ रहे सरकार उसको के खिलाफ। मिट्टी में मिला आनंद देने का द्विवेदी काम जी, योगी आंखें सरकार ने खोलिए। किया है। दुनिया ये बदल वही चुकी उत्तर है। प्रदेश हाँ, है, बात शाम सही है 5 अंशु बजे के अवस्थी बाद जी, बात सही है। बच्चियां घर से नहीं निकलती थी, डरती थी। राहुल जी गोरख एक मिनट विनय जी, विनय जी, विनय जी, अपनी अपनी बारी बात में, सही है अंशु अवस्थी, अपनी बारी में। बेचारगी के अलावा अपनी अपनी बारी कोई में, विषय नहीं है। आज बेचारा 3 महीने गैस में सिलेंडर 7 की अपनी बारी में, अपनी बारी में, देखिए बारी अपनी का बारी में, विचार अपनी बारी इसलिए में। नहीं हम किसानों को करेंगे मिला रहे हैं। कि ये कुछ अपनी भी बारी। अनर्गल बोलते चले जाएंगे। मिट्टी में जाति और धर्म अपराधी विषय पर टीवी बोलिए ना, चैनलों पर उत्तर प्रदेश इंटरव्यू के दे रहे हैं, विकास पर पॉडकास्ट बोलिए कर रहे हैं। ना। क्या मिट्टी में मिलाया आपने? आपके पास कहाँ है जवाब वो नहीं इस पर। माफिया जो लोगों की जमीनें कब्जा कर लेते थे? कहाँ है गौरव, वो बात करिए ना माफिया जो विकास पर। लूटपाट दिन आप दहाड़े कर बताइए ना लेते उत्तर थे? प्रदेश में क्या है विकास? एक नई उनको मिट्टी योजना में मिला बताइए। आनंद त्रिवेदी जी, आनंद त्रिवेदी जी, 2 करोड़ रुपए आपने उत्तर प्रदेश की जनता आनंद त्रिवेदी जी, जगह क्या पश्चिम वालों को जगह मिलेगी? रोहिलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल। नहीं है ना आंकड़े हैं, बिना एक पढ़े अंशु लिखे अवस्थी लोगों जी, को एक मिनट, बिठा अंशु अवस्थी जी, अब क्यों बीच में कूद रहे मैं हैं? इनका अपमान नहीं अच्छा, करना इतना चाहता, अच्छे लेकिन किसी इतना टोपी एक चोर को नहीं मिनट, मिलेगी। एक मिनट थम सबका जाइए। साथ, आनंद सबका त्रिवेदी विकास जी, के आनंद सिद्धांत त्रिवेदी पर जी, भारतीय आनंद जनता त्रिवेदी पार्टी जी, चलती है। आनंद त्रिवेदी भारतीय जी, जनता फेसबुक पार्टी पर में देख ही देख के ऐसा जो है है वो कुछ आनंद त्रिवेदी विचार, जी, जहाँ गरीब से गरीब अंशु अवस्थी जी, व्यक्ति बीच में मत बोलिए आप, देश का जिनका प्रधानमंत्री बन राष्ट्रीय सकता है। अध्यक्ष बीच में मत बोलिए। घूस लेते अंशु अवस्थी, पकड़ा गया, वो अंशु दूसरे को अवस्थी, क्या चोरी का आरोप अंशु लगाया? अवस्थी उनकी जी, बेचारगी देख करके जाने दीजिए। अंशु अवस्थी बेचारे जी, देख नहीं। अंशु अवस्थी जी, एक परिवार की पार्टी, एक परिवार के दरबारी लोग विश्व के सबसे बड़ी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे? अपना घर संभाल लो। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, परिवार वसुंधरा राजे, संभलता नहीं। दुष्यंत उत्तर राजे प्रदेश 23 करोड़ और लोगों को रमन संभालेंगे। सिंह, अमित सिंह, ये एक गुंडे परिवार के भेजेंगे। नहीं, ये अलग आज उन्हीं गुंडों को दौड़ा के इनकाउंटर कर रही है योगी की जनता सरकार। सब सच जान चुकी है। नौटंकीबाजी मत करो। ये बताओ कि नौकरियां क्यों नहीं दे पाए, पेपर लीक क्यों हो रहा था, दलितों महिलाओं पर अत्याचार जान क्यों चुकी है, किया? तभी तो आपको सरकार उचित ब्राह्मणों जगह के बैठाई पीछे है। क्यों पड़ी है? अंशु क्यों अवस्थी जी, अपमान किसान के शंकराचार्य खाते को? में अंशु अवस्थी जी, सम्मान निधि पकड़ के पूरी की क्यों पूरी घसीटा जा है? रही अंशु है। अवस्थी जी, इसीलिए इन तो सब चोरों चक्करों में को नहीं पड़ी दरकिनार परिवार। कर- अंशु अवस्थी जी, एक काम कीजिए ना, चलने वाला। एक काम कीजिए, आप आ जाइए मेरी सीट पर बैठ जाइए, मैं आपकी सीट पर चला जाता हूं, मैं ही कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाता हूं, आप बन जाइए एंकर, नहीं, पत्रकार बन जाइए। राहुल जी, ऐसा आप ही को साहब बीच में क्यों कूद रहे हैं एक दूसरे के? द्विवेदी बोल रहे थे, इनको बिठा नहीं, दिया। मैं तो उनको शांत करा रहा, बज रही है। मैं तो उनको शांत करा रहा हूं, आप लोग भी कूदे हुए हैं बीच में, बात पूरी होने नहीं दे रहे हैं, सवाल पूरा होने नहीं दे रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं बीच में एक दूसरे के? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। माफियों के दम पर मुझे सरकार चलाने वाले आनंद त्रिवेदी लोग जी, आनंद त्रिवेदी डरे जी, हुए इसलिए हैं क्योंकि आनंद त्रिवेदी जी, गुंडों को दौड़ा दौड़ा आनंद त्रिवेदी जी, कि हम कूद रहे हैं। आनंद त्रिवेदी जी, हम कूदते नहीं हैं। लांगते हैं। जी आनंद त्रिवेदी राहुल जी, जी, लेकिन राहुल जी मैं आ रहा हूं विनय जी, विनय जी आ रहा नहीं, हूं। आप छीनते हैं ये आपकी लोग। बात विनय जी, सच है। छीनते हैं ये लोग, लूटते हैं ये लोग, टोटी चोरी करके ले जाते आनंद हैं त्रिवेदी जी, चाहे वो कुछ भी करके आए, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। पर- एक मिनट विनय जी, विनय जी, विनय जी, चोरी और ये विनय सब जी, बात मत करना। विनय मैं जी, बताऊंगा अभी मैं तुम पर क्या बोल रहा हूँ। विनय जी, विनय जी, इसीलिए विपक्ष में इज्जत बैठे से हैं। बात कर रहा हूँ। विनय जी, विनय जी, आनंद त्रिवेदी जी, आनंद त्रिवेदी जी, किस क्षेत्र को जगह मिलेगी, प्रतिनिधित्व मिलेगा? एक मिनट विनय जी, विनय जी, विनय जी, इसे कहिए तमीज में बात करें। तमीज का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए मुझे। आप लोग तय कर लीजिए, मैं शांत हो जाता हूं, स्क्रीन पर आप दोनों को काट देता हूं, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। पार्टी भारतीय जनता पार्टी मैं बनाई। पीसीआर से बोल के आप दोनों लोगों को अलग अलग विंडो में रखवा देता हूं, आप लोग तय कर लीजिए, आप ही लोग चर्चा करके चले जाइए, फिर जो मन में आए वो चर्चा करके चले जाइए। आप लोग टाइम पास करना हो तो फिर ना आया कीजिए भाई मेरे शो में। जनता के मुद्दों पर बात हो। नहीं तो राहुल जी अभी नहीं नहीं, आनंद त्रिवेदी जी, आपकी भी गलती है, आप मुद्दे पर रहिए ना। ये क्या है, कराइए आनंद त्रिवेदी क्यों को, क्यों इनकी प्रोवोक आवाज कर कम रहे करें। हैं? आप मुद्दे पर आप लोग बातचीत कीजिए, जनता के हित को लेकर बातचीत कीजिए, ये सारी चीजें आप लोग सड़क पर कीजिए, सदन में कीजिए। उसका जवाब तो नहीं देना आनंद त्रिवेदी जी, पड़ेगा। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं बिल्कुल। कि प्रतिनिधित्व किसको किसको मिलेगा, मैं किस सहमत क्षेत्र को मिलेगा, किस जिले को मिलेगा, किस जाति को मिलेगा? जी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? पार्टी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, देश के लिए राष्ट्र प्रथम है। सबको विपक्ष का साथ आरोप लेकर है, सबके विपक्ष विकास का आरोप है काम कि जात की विचार राजनीति आप परिवार लोग की करते हैं, सरकार कर विपक्ष रही का है। आरोप है धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं। मैंने देखा है जब पुलिस की भर्ती होती थी तो लाउड स्पीकर पर बोला जाता था कि जाति विशेष के इतने लोग रहें, बाकी मैदान के बाहर चले जाएं।
इनको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि इनका जो विचार था विनाश वाला पागल वो सबको बिल्कुल बैठा लेते हैं। नाबूद हो गया है। जनता अब जान गई है की जनता कि सबका साथ, सुनती है। सबका विकास कहाँ से अंत्योदय ये के नौटंकी सिद्धांत वाले पर कर जोकर सकती है तो बैठा भारतीय देते जनता हैं। पार्टी कर सकती राहुल है। जी कोई आ रहे हैं अंशु अवस्थी जी। अब मैं थोड़ी तय करता हूं कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस कार्यालय पर फोन किया गया, आज ये डिबेट है, आज मुझे आपका प्रवक्ता चाहिए। अंशु अवस्थी का नाम आ गया। माफिया बैठा देते हैं इनकी तरह। जोकर, अरे सुनो आनंद भाई, जब टोटी करे टोटी फिट होगी तो बड़ा दिक्कत होगा, बड़ा दर्द कि होगा। ये गुंडों की पार्टी नहीं है, ये टोटी का नाम न लिया करो समाजवादी। विनय सिंह जी, ये विचार विनय सिंह परिवार जी, की पार्टी है। विनय सिंह जी, इसने एक मिनट। अब आनंद त्रिवेदी जी, आनंद त्रिवेदी, बात करते हैं एक परिवार से आनंद बाहर त्रिवेदी, निकल नहीं पाए। आनंद त्रिवेदी जरा शांत रहिए। आप बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए। विनय जी, क्या वाकई सरकार में, मंत्रिमंडल में जी। जाति समीकरण नहीं बैठाया जाता, क्षेत्रीय समीकरण नहीं बैठाया जाता? बिल्कुल बैठता है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी उसी चक्कर में मंत्री बना रही है और कोई काम वाम करने का कोई मतलब नहीं है। ये इतने साल में कोई काम विकास का कार्य नहीं हो पाया, कोई विकास का आयाम आप प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर आप भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं, आप ही बता दीजिए विकास के नाम पर इन्होंने क्या किया है। हम बताते हैं कि हमने क्या किया था। रही बात आपने जीतने और हारने की बात की थी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को बहलाने और जिस तरह से बरगलाने का काम किया, लोगों में फूट डालने का काम किया, जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम किया, अब जनता सब जान चुकी है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जिस तरह से इन्होंने दलितों के साथ अन्याय किया और इनके कई नेताओं ने कहा कि संविधान को हम बदल देंगे, हम इतना वोट पा जाएंगे। आपको हाँ, वो 24 में हुआ था, 24 में जनता ने बता दिया। बिल्कुल 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 24 में हुआ था। इन्होंने बिल्कुल कहा था। लेकिन तो जनता मैं ने उसका विधानसभा जवाब की दिया बात था। कर रहा हूँ। हाँ, तो जनता ने उसका जवाब दिया था और जनता अब की बार भी जवाब देने जा रही है। युवा भी तैयार है, अब की बार हर वर्ग तैयार है। जिस तरीके से जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया है इन्होंने, एक्ट ले करके, सारी चीजें करके, उस तरह से जनता बड़ा तो उसका परेशान है। विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। किस चीज का विरोध? जिस एक्ट का आपने उदाहरण दिया, हम लोगों ने तो पार्टी बार-बार तो नहीं कहा। बोल रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोली है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमने बार बार बोला, इस तरह से लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बार बार बोला है, कहीं ऐसा नहीं है कि चुप रही। लेकिन इनका क्या है, ये केवल यही लड़ा भिड़ा करके ही चाहते हैं। आज तक राजनीति किए, अभी तक ये सत्ता में नहीं थे तो ये उपद्रवी थे, ये कहीं न कहीं दंगा कराते थे। आज सत्ता में है तो देखिए दंगाई सत्ता में है, दंगा हो ही नहीं रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की मतलब उस वक्त आपकी सरकार कमजोर थी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तभी ये दंगे हो जाते थे। नहीं, ये उपद्रवी जो थे ना, ये जो उपद्रवी थे उनकी बात कर रहा हूं। नहीं, उपद्रवी अब की हमारी सरकार बन रही है, अब की बताएंगे। ये टोटी की बात कर रहे हैं, बड़ा दर्द करेगा। आपकी टोटी तो अच्छा, मान बैठे हैं सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है। क्या बताओ, कैसे कहा जाए? लोकसभा में आपने देखा, ये विधानसभा हिसाब से आप देखिए, चलिए बढ़िया, सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, जा रही है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के विदाई का इंतजार कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था। चलिए अंशु, ये भी अच्छा रहेगा कि नवासी के बाद अंशु अवस्थी जी की पार्टी सरकार में नहीं रही, कम से कम आप लोगों के सहयोग से सरकार में भी रहेगी अंशु अवस्थी जी ना। हाँ, मैं उसमें नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों में फूट है, मैं तो बधाई दे रहा हूं अंशु अवस्थी जी को पहले ही कि नवासी के बाद अब थोड़ा कांग्रेस का। सही कहा। देखिए अभी तो सरकार तो बदलने जा रही है। देखिए सरकार तो बदलने जा रही है और निश्चित तौर से हम लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब झूठ से ऊब चुकी है। क्योंकि कब तक आप धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करोगे? क्या लोगों को रोजगार और नौकरियां नहीं चाहिए क्या? क्या आप जातिवादी थम जाइए, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? दलित है तो उसे मारेंगे, आनंद जी सम्मानित करेंगे, तो लोग कब तक ऐसी सरकार चाहेंगे? और योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास। क्योंकि अगर होता तो 10 साल में तो कम से कम जमीन पर तो वो उतार देते, कुछ भी नहीं कर। तो 10 साल में तो कम से कम जमीन पर तो वो उतार देते, कुछ भी नहीं कर पाए, एक काम नहीं कर पाए। सिर्फ आप योगी आदित्यनाथ जी के भाषण उठाकर देख लीजिए, 90% सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई अगर दूसरा कभी नौकरी रोजगार की बात करते दिखते हो तो आप बताइए।
तो जनता बदलाव चाह रही है, मुहर 24 में लगा दी है और आप देखिएगा लिफाफा 27 में खुलेगा और बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी की नहीं, ऐसे 19 और 22 में भी सपना देखा जा रहा था, जनता हरा रही है। ऐसे 19 और 22 में भी कहा जा रहा था, इससे पहले भी जो सरकार थी उसको जनता ने हराया। 19 और 22 में भी ऐसे ही कहा जा रहा था। आनंद जी बताइए, आप एक थाली में सब हिंदू मुस्लिम खाते थे, आपने थाली छीन ली। का तुष्टीकरण किया है। हम एक हैं, आनंद जी आवाज आ रही है आपको? क्या सुन पा रहे हैं आप? भ्रष्टाचार हिंदू नहीं है। इनको 2004 में रहा, 2014 में हमको। मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही, मेरी बातें कम, उनकी बातें ज्यादा सुन रहे हैं आप। अब विषय बदल के शंकराचार्य हिंदू नहीं है। राम मंदिर 568 साल क्यों नहीं बना? आनंद त्रिवेदी, आपने वहां ताला क्यों लगवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया तो? आनंद त्रिवेदी, ताला तो यही खुलवाए थे ना, अंशु अवस्थी जी के बड़े नेता थे, उन्होंने खुलवाया था ना जी। आप लोगों ने तो नहीं खुलवाया था। अब फिर वही राम मंदिर नेता थे तो राम के सहारे कब तक चलेंगे? नहीं, ये बताइए, राम के सहारे कब तक चलेंगे? करवाने में इनको शर्म क्यों आ रही थी? राम के सहारे कब तक चलेंगे? बीजेपी के लोग उसमें अपना अलग क्यों राग अलाप रहे हैं? राम के सहारे, राम के बगैर हिंदुस्तान का अस्तित्व तो नहीं है। और जो राम से विमुख हो गए वो अपनी जगह पर बैठे हैं, आगे भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर सबके विकास का काम। लेकिन एक चीज ये कहा जाता है कि भगवान राम को आस्था के लिए कम, राजनीति के लिए ज्यादा इस्तेमाल करने लगे आप लोग। पर और कुछ है ही नहीं है। जब भी कुछ होता है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम का है औकात इनके अंदर। ये तो राम के नाम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। ये कहते हैं राम ही नहीं तो राम सेतु कैसा? अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी आरएसएस के वही लोग हैं जो कहते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।